का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले श्याम, मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले श्याम, मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले श्याम। मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले श्याम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरे गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोपाल राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। बोले भागवत भगवान की। जय अरे मनोस्तु सतरूपाया तिस्र कन्या सजगिरे, आहुति देवहूतिश्चा प्रसूतिरिति विस्मृता। कल के प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया मनु महाराज की 3 पुत्री आहुति, देवहूति, प्रसूति। आहुति का विवाह रुचि प्रजापति के संग में हुआ, यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। देवहूति का विवाह करदम मुनि के साथ में हुआ। और लोकालोक का भ्रमण करते रहे। ईश्वर की इच्छा से इनको 9 बेटियां हुई। जब 9 पुत्रियां हो गई तो इनको याद आया कि मैंने तो शर्त लगाई थी कि जिस दिन ये पुत्र की कामना मुझसे करेंगी मैं जंगल चला जाऊंगा एक पुत्र होने के बाद। अब तो मेरे पास 9 बेटियां हो गई, अब तो मुझे चला जाना चाहिए। तुरंत याद आया और तुरंत चलना चाहे। देवहूति ने चरणों को पकड़ लिया, नाथ बेटियां तो पराई होती हैं तो अपने घर चली जाएंगी, आपने पुत्र की बात की थी। जब एक पुत्र हो जाए तो आप चले जाइए, मैं नहीं रोकूंगा। करदम कहते हैं नाना देवी आपके ही कहने से 9 बेटियां हो गई, अब मैं जरूर चला जाऊंगा। जाने की इच्छा जताते हैं तो याद आ जाता है कि परमात्मा ने कहा था करदम आप विवाह करो, मैं तुम्हारे घर में पुत्र बनकर आऊंगा। रुक कुछ समय बाद
इन्हीं के अंश से देवहूति के गर्भ से एक सुंदर बालक जन्म लेता है, जिसे आज हम आप जानते हैं कपिल देव के नाम से। बोले कपिल भगवान की जय हो। 24 अवतारों में मेरे परमात्मा का एक अवतार कपिल का भी हुआ है, जो कि हम दर्शन करने जाते हैं। कहां? कलकत्ता। इस तरीके से करदम महाराज की कथा थी देवहूति की। अब परीक्षित का प्रश्न हुआ, महाराज सबसे छोटी बिटिया इनकी कौन थी? प्रसूति। हमें उनका भी चरित्र जरा विस्तार से बताइए। और जीवन में मेरा एक सोचना है, जीवन में परमात्मा हमेशा बने रहने चाहिए। जिस भी स्थिति में रहिए आप, कहीं भी रहिए, कैसे भी रहिए, ईश्वर को मत भूलिए। ये जरूरी नहीं है कि अपना बिजनेस, अपना व्यापार, अपना कारोबार छोड़कर ईश्वर को ध्यान किया जाए। सब कुछ किया जाए, लेकिन ईश्वर को भी ना भूला जाए। किसी भी कार्य में आप ईश्वर को ध्यान रखिए, चाहे जो भी कार्य हो आपका। कार्य जो है लोग कामनाओं से जोड़ लेते हैं, इसलिए नफा नुकसान लगा रहता है। लेकिन वही कार्य कामनाओं से ना जोड़कर राम से जोड़े जाएंगे तो कार्य सफल होगा। आज हम आप भी काम करते हैं, और वो केवट भी काम कर रहा था। नदी में नाव चलाता था और जो धन पाता था उससे जीवन चलाता था अपना। लेकिन कारण क्या है? उसके धन कमाने में और मेरे धन कमाने में अंतर होता है। वो नदी चलाता है तो मां की शरण में चलाता है, गंगा मां की। और जिनके दर्शन मात्र से व्यक्ति तर जाता है, दरस परस मज्जन अरूपाना, हरे पाप कहा वेद पुराना, उनकी शरण में वो काम करता है। और कार्य जब परमात्मा से जोड़ दिए जाते हैं तो वो कार्य कभी विफल नहीं होते, बिना फल की वो नहीं होते, वो सफल होते हैं। अपनी कामनाओं को, अपने कोई भी कार्य हो, आप चाहे जो भी व्यवसाय, बिजनेस, जो भी हो, जैसा भी हो, ईश्वर से जोड़कर करेंगे तो आपको कभी जीवन में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जिसमें आपको रोना पड़े। और जब अपने आप को व्यक्ति महत्व देने लगता है कि मैं ना जो मैं करती है, मैं माने अभिमान, मैना जो मैं करती है पिंजड़े में पाली जाती है, बकरी जो मैं करती है गर्दन छुरियां चलवाती है। तो मैं का शब्द मैं नहीं होना चाहिए जीवन में। अभिमान नहीं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा। एक संत जी थे, वो पर डे दान देते थे, और दान ऐसा देते थे वो जिसको भी दान देते थे उसको देखते नहीं थे, सर उठाकर ऐसे करके देखते नहीं थे कि मैं दान दे रहा हूं। अब 10 रुपए दान देंगे तो ऐसे करके बैठते हैं कि मैंने दिया है। लेकिन वो दान देते थे तो नीचे देखते थे। लोगों ने कहा कि आप दान देते हो तो नीचे क्यों देखते हो, उस व्यक्ति को जिसको दान देते हो उसको क्यों नहीं देखते हो? तो उन्होंने बड़ा सुंदर वाक्य बोला,
क्या कहा? देनहार कोई और है, बांटत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, याते नीचे नैन। देने वाला कोई और है, दिलाने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ काठ की कठपुतली हूं। परमात्मा जो चाहेगा मुझसे करवा लेगा। आज संसार में जितना भी है, जो भी है, मेरे ईश्वर का ही है, सब समझ। और जब कोई उनको भूलकर स्वयं को महत्व देने लगता है तो जीवन में कई विडंबनाएं उसकी आ जाती हैं। भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। हम आप बैठे हैं, ये संसार है, ये सब किसका है? कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म है। ब्रह्म को आपने देखा है? जो झूठी कथा कहते हो। महाराज जी गीत गाया करते हैं, क्या? इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम भगवान जी कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम भगवान है कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम भगवान है कहते। क्या बात है? काली पीली हरे बल, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली हरे बल, आसमान का रंग पीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब उसकी ही लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा, ये सब है उसकी लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया। सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम भगवान जी कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम भगवान है कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम भगवान है कहते। हरि बोल।
भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम भगवान भी कहते, ये सब खेल उसी का है। जो हम भगवान है कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इसमें मेरा क्या है? जब तक चाहेगा संसार में रखेगा, और जब वो चाहेगा तब मुझे अपने शरण में ले लेगा। महाराज परीक्षित ने कहा, सबसे छोटी बिटिया, इनकी प्रसूति का चरित्र मुझे सुनाइए। मनु महाराज की सबसे छोटी बिटिया प्रसूति थी। सुखदेव जी से कहने लगे, हमें इनका चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। और दक्ष प्रजापति से 16 कन्या प्रकट हुई। 16 कन्याओं का जन्म हुआ दक्ष प्रजापति के अंश से, जिनमें से 16वें नंबर की सती महारानी थी। तेरह कन्याएं ब्याह दी गई धर्म को, 2 कन्याएं ब्याह दी गई पितर को। आप अग्नि में आहुति देते हैं देवताओं को तो स्वाहा बोलते हैं, और जब पितरों को आहुति दी जाती है या फिर कुछ भी दिया जाता है तो सुधा बोला जाता है। और सबसे छोटी बिटिया भूत भवन भोलेनाथ को ब्याह दी गई। बोलिए भोलेनाथ सरकार की। भूत भवन भोलेनाथ को ब्याह दी गई। अब एक दिन की बात, राजन सुनिए। ब्रह्मा बाबा ने दक्ष प्रजापति को प्रजापति घोषित कर दिया। जब दक्ष प्रजापति बना तो गोष्ठी की सबको बुलाया। मैं अपने पिताजी की ही इच्छा से प्रजापति आज बना हूं, या फिर पूरे समाज की ही इच्छा है? सबको बुलाया, उसमें सब गए। और दक्ष प्रजापति जब सभा में आए तो सब खड़े हो गए सम्मान के लिए, 3 नहीं खड़े हुए। वो कौन? ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ। जब ये 3 नहीं खड़े हुए तो दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध हुआ। प्रजापति दक्ष का भाषण बाद में होता। अरे सभासद कोई भी होता है तो उसका भाषण बाद में होता है।
अब दक्ष प्रजापति जैसे आया तैसे बोलने लगा। समस्त के सभा के समस्त सदस्य सावधान हो जाए, मेरी बात सुने। कोई अच्छी सभा लगी हो, उसमें कोई गंदा व्यक्ति आकर बैठ जाए तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। आपस में सब एक दूसरे को देखने लगे, भैया किसमें गंदा कौन है। देखने में तो सब ठीक ठाक है, गंदा कौन है। दक्षिण ने कहा, इधर उधर क्या देखते हो, ये शंकर जिसको मैंने अपनी बिटिया ब्याह दी है, अपनी मृगनयनी सरीखी का विवाह इस मरकट नेत्र वाले के साथ में मैंने कर दिया, सिर्फ पिताजी के कहने से। अरे ब्रह्मा नहीं खड़े हुए, मान लो वो तो पिता हैं। नारायण नहीं खड़े हुए, वो जगत के पालनहार हैं। इसे तो खड़ा होना था, इसको तो मैंने अपनी बिटिया ब्याही है। भोलेनाथ समाधि अवस्था में जहां भी बैठते हैं, निजाभ्याम अपने हृदय में ही वो परिपूर्ण रहते हैं। नित्य उनके हृदय में श्री सीताराम जी विचरण किया करते हैं, उन्हीं में वो प्रसन्न रहते हैं भोलेनाथ। राम भगवान स्वयं कहते हैं, मम द्रोही शिवदास कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। जो मुझसे द्रोह करके शिव को चाहेगा, वो शिव को नहीं पाएगा, और जो शिव से द्रोह करके मुझे चाहेगा, वो मुझे नहीं पाएगा। तो इसलिए वो नित्य प्रति अपने हृदय में जहां भी बैठते हैं समाधि लग जाती है। अब वो उनका अपमान करने का इरादा नहीं था, भोलेनाथ का अपमान करने का विचार नहीं था। लेकिन जब उनको पता हो कि मेरे ससुर जी आए हैं, तब खड़े होना, वो तो समाधि अवस्था में। दक्ष प्रजापति अनेकों गालियां दे डाली, नंदी आदि गणों ने। श्राप देना प्रारंभ कर दिया। ऐ दक्ष, तू जो इतना बड़बड़ा रहा है ना, तेरा मुंह बकरे का हो जाएगा। विभिन्न प्रकार से श्राप का दान प्रदान होने लगा, मारपीट होने लगी, और अपने गुरु की, अपने भगवान की, अपने इष्ट की, अपने कानों से निंदा नहीं सुननी चाहिए। हरिहर निंदा सुने जी काना, होई पाप गोघात समाना। बहुत बड़ा पाप लगता है। अब वहां जो इत्यादि लोग थे, उनको भी शाप मिला, इधर शिव के गणों को भी शाप मिला। शंकर जी उठे तो कहने लगे, अरे इस सभा में तो साप का दान प्रदान होने लगा, श्राप ही देने लगे सब आपस में एक दूसरे को। अपने गणों को लिया और चले आए कैलाश पर्वत की तरफ। दक्ष प्रजापति ने कहा, अब कहीं भी भाग कथा हो, अनुष्ठान हो, पूजा हो, तो शंकर जी को भाग न दिया जाए। ऐसी बात हो गई। भोलेनाथ को इस बात का पता नहीं, और भोलेनाथ कथा के प्रेमी। वो राम की कथा कैसी भी हो, कोई भी सुनाता हो, कहीं भी होती हो, तो वो कथा सुनते हैं।
और स्वयं से कथा कहते भी हैं। गुरु पितुमान, जगत के गुरु हैं। अब एक दिन की बात, त्रेता युग का समय, जैसे आज यहां पर कथा हो रही है वैसे कथा हो रही थी। कहां? कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम पर। भाई शांत रहिए आप लोग, तभी आनंद आएगा कथा में। कुंभज माने होता क्या है? कुंभ माने होता है घड़ा। जिसका जन्म घड़े से हुआ हो उसको कुंभज कहा जाता है। और इनका एक दूसरा नाम है अगस्त। अगस्त। तो इनके आश्रम पर कथा का आयोजन है कुटिया में। भोलेनाथ को पता चला कि कथा होने जा रही है, तो सुनने के लिए जाने लगे। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। जब जाने लगे तो सती जी से पूछा, सती जी क्या कथा सुनने चलोगी? सती जी ने कहा, नाथ इसमें भी कुछ पूछना क्या? अरे प्रभु की कथा है, हम भी सुनेंगे, चलेंगे। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर सती जी को विश्लेषण दे रहे हैं। क्या कहते हैं? अरे संग सती जग जननी भवानी, जय जय सीताराम। 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 पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी, जय जय राधे श्याम। पूजी अखिलेश्वर जानी, जय जय सीताराम। पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी, जय जय राधे श्याम। संग सती जग जननी भवानी, तीन तीन उपाधियां देते हैं इनको। भोलेनाथ के साथ में कौन जा रहा है? सती। और कौन जा रहा है? जग की महतारी। और कौन जा रहा है? भय को हरने वाली भवानी। अब कथा में पहुंचे तो कुंभज ऋषि महाराज ने अखिल विश्व के स्वामी मानकर आसन से नीचे आकर पूजा किया। व्यासपीठ से नीचे आए और भोलेनाथ की पूजा की, क्योंकि व्यासपीठ जो है एक पूजनीय स्थान है। प्रभु की कृपा का फल है व्यासपीठ। तो इसलिए व्यासपीठ से प्रणाम करना उचित नहीं था। गए चरणों में उनका पूजन किया, उनकी आरती की भोलेनाथ की, आए मंच पर बैठ गए। अच्छा, चाहते तो यहीं से कर लेते ऐसे, लेकिन क्यों नहीं किया? इसका भी एक महत्व है। स्थान प्रधानम नवल प्रधानम, स्थान प्रधानता कह पुरुषोत सिंहा, जाना